जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं 2023 में पूछा गया प्रश्न पत्र, सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र सेट 6, जिसका कोड दिया है FC। तो FC कोड में हम आपको बताते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके बाद में जो है हमारे मानचित्र वाले प्रश्न, और सेट 5 हम आप लोगों को पिछले वीडियो में हल करवा चुके हैं। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? ज्यूसिपी मोत्सिनी का संबंध था। तो ज्यूसिपी मोत्सिनी का जो संबंध था वो किससे था? इटली के एकीकरण से। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसका कथन था? तो ये कथन था मेटरनिख का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भारत के संघीय राज्यों की संख्या क्या है? तो भारत के संघीय राज्यों की जो संख्या है वो 28 है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक देश भारत है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हैं। तो 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं 22 हैं। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है। तो लोकतंत्र में जो शक्ति का स्रोत है वो जनता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? तो धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था भारत का विभाजन। फिर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को जो जाना जाता हमारा है वो जाना जाता है औसत आय के नाम से। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा द्वितीयक क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र को जाना जाता है औद्योगिक क्षेत्रक से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो सेवाओं को रखा जाता है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। तो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार जो होता है वो समुद्री मार्ग से होता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 16 नंबर इनमें से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा पाई जाती है आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं एजेंडा 21 यानी एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो एजेंडा 21 का जो संबंध है वो आपके सतत पोषणीय विकास से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो ये हुआ था आपका 2014 में। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? तो जायद फसल का जो उदाहरण है वो तरबूज है। आग्नेय चट्टानों में क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज क्या है? जस्ता। ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर। फिर अगला देखते हैं। फिर आगे क्या कहता है हमारा मानचित्र वाले प्रश्न देखते हैं। तो मानचित्र में क्या है वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। तो भैया मेरे चंपारण में हुआ था। कहाँ हुआ था? चंपारण बिहार। फिर क्वेश्चन नंबर 2 वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो कहाँ हुआ था? डांडी में। वह स्थान जहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में। जहाँ पर फिर अगला क्वेश्चन कह रहा वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो कहाँ हुआ था? अमृतसर। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। दिसंबर में हुआ था कलकत्ता में। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर बी कह रहा हमारा गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा उत्तर प्रदेश यानी यूपी। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है?
तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा है कर्नाटक। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? तो मूंगफली का सबसे उत्पादक राज्य हमारा गुजरात। कौन है? गुजरात। इसका सही आंसर है। उत्तर दक्षिण गलियारे का टर्मिनल स्टेशन। तो उत्तर दक्षिण के गलियारे का टर्मिनल स्टेशन क्या है? श्रीनगर। श्रीनगर। खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम आपके सेट 6 का बिल्कुल अच्छे से सलूशन हल करवा दिया है। ठीक है, और आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।